पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पत्नी थी। वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी, इस कारण वीरावती सभी की प्रिय थी। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह हो गया। वीरावती विवाहित के बाद एक बार अपने मायके आई और फिर उसने करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है। की करिए नहीं समझ लगी? गुठे या ना हमारी चल। बहन की इस हालत को देखकर उसने भाइयों ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया, जो दूर से देखने पर चांद की तरह दिखाई देने लगा। एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। वीरावती ने चांद को देखा और उसे अर्घ देकर भोजन ग्रहण करना आरंभ कर दिया। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला है तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। वीरावती ने अपनी भाभी को पूरी बात बताई। उसे बताया गया कि करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्र देव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए कहा, उसने पति को पुनर्जीवित कर दिया। बोल गौरजा मैया की जय।